और हमारे हुक्मरानों की खारजा पॉलिसी, कामयाब खारजा पॉलिसी, मकबूल तरीन खारजा पॉलिसी कि इंडिया से भी जंग, अफगानिस्तान से भी जंग, चीन भी नाराज, ईरान भी नाराज, और इस माहौल में वो समझते हैं हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। बेड़ा गर्क कर दिया तुमने पाकिस्तान का। अपने मुल्क के पॉलिसी साज लोगों से हर शहरी पूछना चाहता है कि जाहिर शाह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अब इन्होंने क्यों कहा है कि भारत के साथ युद्ध संभव है। एक तरफ जहां शहबाज शरीफ पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ का ये बयान, और इन सब के पीछे आखिरकार पाकिस्तान में किसके परखच्चे उड़ रहे हैं जिसकी वजह से इतनी ज्यादा बौखलाहट है। क्या सचमुच में कुछ ऐसा हो सकता है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ अमेरिका के लिए निकल गए हैं और इनके विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट किया जिसके बाद कई लोग सवाल कर रहे हैं कि इन्होंने तो अमेरिका की स्पेलिंग भी गलत लिखी है इनके विदेश मंत्रालय की तरफ से। पर सवाल ये है कि ट्रंप क्यों पहुंचे हैं अमेरिका? अमेरिका पहुंचने के कई कारण हैं। पहला कारण क्या है? बोर्ड ऑफ पीस में भाग लेंगे। 19 तारीख को इसका उद्घाटन होगा और ये दौरा तब हो रहा है जब भारत ने अमेरिका के साथ डील कर ली है और टैरिफ कम हो गया है। अब ऐसे में पाकिस्तान के अंदर एक डर है, और वो डर क्या है कि अमेरिका का रवैया पाकिस्तान के प्रति क्या होने वाला है और क्या नहीं। क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ रहेगा या फिर छोड़ देगा साथ? इसके कई कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने पहले भी इस बात को कहा है कि पाकिस्तान हमारे लिए जरूरी नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर भारत को देखें तो भारत हमारे देश में निवेश करता है, उनकी कंपनियां हमारे देश में निवेश करती हैं, हमारी कंपनियां उनके देश के अंदर निवेश करती हैं और पैसे आते हैं। लेकिन पाकिस्तान से हमें क्या आता है? स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Interesting you mentioned Pakistan too. People don't realize that they have almost 300 million people in their country too, but they don't bring the investment here and vice versa too. So India is not only taking investment, they're also giving investment, and to watch them kind of grow as a nation and actually spread their wings and start to establish themselves as a dominant country in a lot of regions. I think as they develop, you'll see that huge middle class just coming to bear on the world market. आज से एक आध महीने पहले की ये वीडियो है जिसमें कई कांग्रेसमैन इस चीज को लेकर डिस्कस करते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान का महत्व क्या है और हमें पाकिस्तान नहीं भारत क्यों चाहिए। तो अब इस डील के बाद पाकिस्तान को भी लगने लगा है कि क्या अमेरिका हमारा साथ देगा या नहीं देगा। जो इन्होंने वादा किया था वो वादा तो पूरा हो नहीं रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स जो दिखला कर इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय डोनाल्ड ट्रंप को रिझाने की कोशिश की, मैं इसे कोशिश ही कहूंगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो दिखते हैं वो है नहीं, बहुत ही ज्यादा शातिर बिजनेसमैन है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया भारत को अपने हिसाब से ट्रेड डील के लिए दबाव बनाने के लिए। लेकिन जब मामला ये देखने को मिला कि ट्रेड डील पर दबाव नहीं बना तो फिर अब अमेरिका अपने असली फॉर्म में वापस आता हुआ दिख रहा है। और इस चीज को इनके राजदूत रहे हैं अब्दुल बासित। अब्दुल बासित ने इस बात को कहा भी, जिस क्रिटिकल मिनरल की समिट हुई उस समिट में हमें बुलाना चाहिए था इन्हें, लेकिन इन्होंने हमें बुलाया नहीं। अब समिट में नहीं बुलाने का क्या मतलब है? हमें क्रिटिकल मिनरल्स में आपका पार्टनर बनना था, पर ऐसा तो हुआ नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के आंतरिक हालातों की बात करें तो यहाँ लगभग हर कुछ दिन में कुछ न कुछ कांड हो ही रहे हैं। अब तो ऐसा सीन हो गया है कि कई बार रिपोर्ट भी नहीं होती, लोग हो हल्ला भी नहीं मचाते, बहुत ज्यादा देखते भी नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बम धमाका होता है और आर्मी के 11 जवान मारे जाते हैं। यह हमला कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में
आर्मी चेक पोस्ट पर हुआ। हमलावर ने विस्फोटक से भरी कार को चेक पोस्ट से टकराकर उड़ा दिया और धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के इमारतों के शीशे तक टूट गए। अब यहाँ पाकिस्तान के साथ सीन ऐसा है, जब पाकिस्तान अपने हालात को संभाल नहीं पा रहा है तो वो सीधे भारत के ऊपर आरोप लगा देता है कि ये सारे काम भारत के कारण हो रहे हैं। जबकि सीन क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में व्यापार युद्ध भी चल रहा है और इस तरह की छोटी मोटी चीजें भी चल रही है। अभी स्थिति ऐसी आई है कि इन्हें धीरे धीरे कराची पोर्ट से शिपमेंट के लिए हामी भरनी पड़ रही है, पर व्यापार पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुआ है। अब ख्वाजा आसिफ ये क्या कहते हैं, इनका कहना है कि भारत और अफगानिस्तान दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और भारत अफगानिस्तान प्रॉक्सी के आतंकवाद का समर्थन करता है। अफगानिस्तान की धरती पर आतंकवादी संगठन मौजूद है और ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि पाकिस्तान को निशाना बनाने में भारत, काबुल और आतंकी संगठन एक ही पेज में है। हालांकि भारत अफगान अधिकारियों के साथ करीबी रिश्ते बनाए रखने के बावजूद इस आरोप से इनकार करता है और उन्होंने जोर देकर कहा है कि मौजूदा हालात में भारत के साथ युद्ध एक संभावना बनी हुई है, यानी एक युद्ध हो सकता है भारत के साथ। अब ऐसे हालात के बीच में ये बातें कह रहे हैं जब भारत भी तेजी से काफी सारे हथियार खरीद रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब तक काबुल शांति की गारंटी नहीं देता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर और एयर स्ट्राइक करने से हिचकिचाएगा नहीं और भी एयर स्ट्राइक करेगा। ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू फ्रांस 24 न्यूज चैनल में दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर आतंकवादी संगठन है और इन्हें समाप्त करने के लिए हम एयर स्ट्राइक करेंगे और हो सकता है कि भविष्य में भारत के साथ भी युद्ध हो जाए। वैसे आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो ये सोच रहे हैं कि क्या भारत के साथ युद्ध होगा, तो फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि भारत के साथ एक पूर्ण युद्ध लड़ने की कोशिश करेगा पाकिस्तान, पर हाँ छोटे मोटे झड़प हो सकते हैं। वैसे अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर सकता है पाकिस्तान, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार वो कोशिश करते हैं। अच्छा, ये अफगानिस्तान के ऊपर आरोप तो लगाते हैं, लेकिन बाकी एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है जैसे कि खलीलजा, ये वो हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में सुलह कराई थी। ये कहते हैं कि पाकिस्तान को ना पॉजिटिव स्टेप उठाने चाहिए, जिस तरीके से निगेटिव स्टेप पाकिस्तान उठाता है, लोगों को, अफगानी लोगों को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और इससे रिश्ते और ज्यादा बिगड़ते ही हैं, बनते नहीं हैं। इनके ही देश के हैं मौलाना डीजल, जिन्होंने ये भी सवाल किया था कि अफगानिस्तान से एक सेब नहीं आ पाता है, आप चाहते हो तो अफगानिस्तान का सेब हमारे देश के अंदर घुस नहीं पाता है, लेकिन जब आतंकी आते हैं तो आप कहते हो कि ये अफगानिस्तान से आए हैं। उनके कहने का अर्थ था कि अफगानिस्तान के साथ रिश्तों को ठीक करो, न कि खराब करो। हालांकि जो पाकिस्तान चाहता है उसका ठीक उल्टा अफगानिस्तान की तरफ से हो भी रहा है। ये अफगानिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा संभव हुआ नहीं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।